दिल्ली की ठंडी शाम थी, हवा में हल्की धुंध तैर रही थी और सड़कों पर लगी पीली बत्तियां धुएं के साथ ऐसे झिलमिला रही थीं जैसे किसी अधूरी याद की चमक। ट्रैफिक का शोर था, गाड़ियों के हॉर्न और लोगों की जल्दबाजी के बीच जिंदगी जैसे भागती हुई लग रही थी। उसी भीड़ में एक काली कार लाल सिग्नल पर आकर रुकती है। कार के अंदर बैठी लड़की राधा, उम्र लगभग 25, दिखने में मॉडर्न, महंगे कपड़े, हील्स, पर चेहरा ऐसा जैसे मुस्कान कब की खो चुकी हो। उसके चेहरे पर वो ठहराव था जो तब आता है जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन हो। वो बाहर देख रही थी। सड़क के उस पार एक पुराना और झुका हुआ बिजली का खंबा, जिसके नीचे एक भिखारी बैठा था। ठंड इतनी थी कि उसके होंठ नीले पड़ चुके थे, हाथों की उंगलियां सिहर रही थीं और वो अपने पुराने फटे हुए कंबल में खुद को समेटने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने रखा एक छोटा सा कटोरा लगभग खाली था, जैसे उम्मीदें भी अब थक चुकी हों। राधा ने कुछ पल तक उसे ऐसे देखा जैसे उसकी निगाहों में कोई दर्द चुपचाप उतर रहा हो। तभी ड्राइवर ने कहा, मैडम, ऐसे लोगों की मदद करके कुछ नहीं होता, ये तो रोज की कहानी है। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली, जैसे उसके भीतर कोई दबी हुई आवाज फिर से जाग उठी हो। उसने धीरे से कार का दरवाजा खोला। बाहर ठंडी हवा का झोंका आया और उसके बाल चेहरे पर बिखर गए। ड्राइवर ने घबरा कर कहा, मैडम आप कहाँ जा रही हैं? लेकिन राधा बिना कुछ बोले फुटपाथ की ओर बढ़ी। उसके हर कदम के साथ हील की आवाज सड़क के सन्नाटे में गूंज रही थी। आसपास के लोग ठिठक कर देखने लगे, कोई हैरान, कोई ताना मारने वाले हाव भाव में। राधा उनके बीच से गुजरती हुई उस भिखारी के पास जाकर रुकी। वो नीचे झुकी और बहुत हल्के लेकिन मानो दिल के भीतर से निकली आवाज में बोली, तुम्हारा नाम क्या है? कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। भिखारी ने धीरे धीरे नजर उठाई। उसकी आंखें थकी हुई थीं, पर उनमें गहराई थी, जैसे उनमें दर्द की पूरी कहानी छिपी हो। होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने धीमे स्वर में कहा, नाम का क्या रखूं बीबी जी? जिंदगी ने सब छीन लिया, अब बस सांसें ही बची हैं। उसकी आवाज में ऐसी टूटी हुई मिठास थी जो सीधे दिल के भीतर उतर जाए। राधा की आंखों में नमी तहराई, जैसे उस वाक्य ने उसकी किसी पुरानी छूट को छू लिया हो। उसने अपने बैग से एक ऊनी शॉल निकाली और बिना कुछ बोले उसके कंधों पर रख दी। भिखारी की आंखों में हैरानी थी, शायद उसे विश्वास नहीं हुआ कि किसी ने उसके पास आकर इंसान की तरह देखा हो। पीछे से कारों के हॉर्न बज रहे थे, सिग्नल हरा हो चुका था। ड्राइवर बार बार आवाज दे रहा था, मैडम चलिए, देर हो रही है। लेकिन राधा वहीं खड़ी रही, कुछ पलों तक बस उसे देखती रही, जैसे कोई अनकही कहानी उसकी आंखों में उतर रही हो। फिर उसने बस इतना कहा, मैं फिर मिलूंगी तुमसे, और लौट गई। कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन राधा की नजरें अब भी पीछे थीं। रियर मिरर में वो बूढ़ा आदमी धुंध में गुम होता जा रहा था और राधा के भीतर कुछ अनजाना सा बदल रहा था। शायद ये किसी नई कहानी की शुरुआत थी, या शायद किसी भूली हुई इंसानियत राधा की। घर लौटी। सामने फैला विशाल बंगला, ऊंची दीवारें, महंगे फर्नीचर, चारों ओर नौकर चाकरों की आवाजें, पर उस सब के बीच एक गहरी खामोशी थी जो हर चीज पर भारी लग रही थी। दरवाजा खुलते ही नौकर ने आदर से कहा, मैडम आ गईं, पर राधा बस सिर हिलाकर आगे बढ़ गई। सीढ़ियों के नीचे लगी अपनी मां की पुरानी तस्वीर पर उसकी नजर ठहर गई। तस्वीर के पीछे पुराना गुलाब रखा था जो अब सूख चुका था। मां का चेहरा देखकर उसकी आंखें भर आईं। मां का देहांत तब हुआ था जब वो सिर्फ 10 साल की थी, और तब से घर में सिर्फ पिता की सख्त बातें, बिजनेस की मीटिंग्स और तन्हाई की गूंज ही थी। उसके पिता विशाल मल्होत्रा, शहर के बड़े बिजनेसमैन, जिनके लिए इंसानियत सिर्फ एक शब्द था और दान एक दिखावे का जरिया। उन्होंने कई बार कहा था, राधा, हमारे जैसे लोग सिर्फ चैरिटी करते हैं, भिखारियों के पास जाकर नहीं बैठते, ये हमारे स्टेटस के खिलाफ है। लेकिन राधा को समझ नहीं आता था कि क्यों उस फुटपाथ वाले भिखारी की आंखों में उसे एक पहचान सी झलक दिखी थी, एक सुकून, एक दर्द, और शायद वो सच्चाई जो इस आलीशान घर की दीवारों के पार खो गई थी। वो कमरे में गई, खिड़की खोली, बाहर सर्द हवा चली और दूर शहर की रोशनी धुंध में लिपटी नजर आई। उसे याद आया भिखारी की कांपती हुई आवाज, नाम का क्या रखूं बीबी जी, जिंदगी ने सब छीन लिया।
ये वाक्य उसके मन में गूंजने लगा जैसे कोई पुराना जख्म हिल गया हो। उसने चाय का कप उठाया पर हाथ कांपने लगे। कुछ तो था उस मुलाकात में जिसने उसके दिल के अंदर कुछ तोड़ दिया था। वो बिस्तर पर लेटी पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार उसे वही चेहरा, वही मुस्कान और वो कांपती हुई उंगलियां याद आ रही थीं जो ठंड से जूझ रही थीं। उसने करवटें लीं, तकिया भीग गया और भीतर एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांकी पर उसके लिए वो कोई नई सुबह नहीं थी। वो वही रात की सोचों में डूबी लड़की थी जिसके दिल में अब एक अनकहा सवाल था, क्यों लगता है जैसे मैं उसे पहले से जानती हूं। बिना देर किए उसने उठकर कपड़े पहने और धीरे से कमरे से बाहर निकली। ड्राइवर पहले से बाहर गाड़ी तैयार कर चुका था। राधा ने सर्द हवा में गहरी सांस ली और ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, चलो उसी सिग्नल पर। ड्राइवर ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे पर राधा के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो जो शायद उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। अब राधा रोज उस सिग्नल पर जाने लगी, जैसे उसके दिन की शुरुआत वहीं से होती हो और उसकी बेचैन रातों का अंत वहीं जाकर सुकून पाता हो। पहले दिन उसने सिर्फ एक कंबल दिया था, दूसरे दिन खाना ले गई, तीसरे दिन दवा, और फिर धीरे धीरे उस फुटपाथ की ठंडी जमीन पर बैठना उसकी आदत बन गई। शहर की भीड़ उस जगह को नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाती थी, लेकिन राधा को अब वही कोना सबसे ज्यादा अपनापन देने लगा था। वहां कोई दिखावा नहीं था, कोई मुखौटा नहीं, बस एक सच्चा इंसान जो दुनिया की बेरुखी के बीच भी मुस्कुराना जानता था। धीरे धीरे दोनों के बीच छोटी छोटी बातें शुरू हुईं। मौसम, भूख, जिंदगी की तकलीफें और कुछ अधूरे सपने। राधा ने देखा कि वो भिखारी बोलने के ढंग से अनपढ़ नहीं लग रहा था। उसके शब्दों में समझ थी, दर्द था और कहीं ना कहीं एक शिक्षक की मर्यादा छिपी थी। एक दिन जब उसने उसे नई चादर दी तो हल्की मुस्कान के साथ बोली, मोहन, तुम पढ़े लिखे लगते हो, तुम्हारी कहानी क्या है? वो कुछ पल खामोश रहा, फिर उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर दर्द की लकीरें गहराने लगीं। उसकी आंखें नम हो गईं, होंठ कांपे और धीमी आवाज में बोला, मैं कभी एक स्कूल का टीचर था बीबी जी। बच्चों को पढ़ाना मेरा सपना था। हर दिन स्कूल की घंटी की आवाज मेरे कानों में संगीत की तरह बजती थी। लेकिन एक हादसे ने सब खत्म कर दिया। बारिश की रात थी, पत्नी और बेटी बाजार गई थीं। ट्रक ने टक्कर मारी और दोनों वहीं चली गईं बीबी जी। मैं टूट गया बीबी जी, इतना कि खुद को संभाल नहीं पाया। नौकरी छोड़ी, घर बेचा और फिर जिंदगी से भरोसा उठ गया। बस यूं ही सड़क पर चला आया। अब यही फुटपाथ मेरा घर है बीबी जी। उसकी आवाज में जो दर्द था वो किसी चीख से ज्यादा गहरा था। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ कहना चाहा पर शब्द नहीं निकले। उसने बस धीरे से अपना हाथ उसके कांपते हुए हाथ पर रख दिया। कुछ पल दोनों खामोश बैठे रहे। बस दूर ट्रैफिक की आवाज और किसी मंदिर की घंटी गूंज रही थी। राधा की आंखों के सामने उस भिखारी का चेहरा नहीं, एक पिता, एक पति और एक टूटा हुआ इंसान दिख रहा था। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे यहां इसलिए लाया हो ताकि वो किसी खोए हुए आत्मा को फिर से जिंदा कर सके। उस दिन राधा ने महसूस किया कि इंसानियत का रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है, और कभी-कभी किसी अनजान की पीड़ा हमें अपने सबसे करीबी रिश्तों से ज्यादा छू जाती है। जब राधा रोज रोज मोहन से मिलने जाने लगी तो शहर की जबानें थामने लगीं, मगर बातें चल पड़ीं। पहले लोगों ने कानाफूसी की, फिर अखबारों ने इसे सुर्खी बना दिया। बिजनेसमैन की बेटी सड़क के भिखारी के साथ दिखी। तस्वीरें छपीं, सोशल मीडिया पर हजारों कमेंट्स आए। कोई कहता पागल हो गई है, कोई बोला ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन राधा को किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके दिल में अब डर नहीं बल्कि एक मिशन था, इंसानियत को जिंदा करने का। मगर उसके पिता विशाल मल्होत्रा जब सुबह का अखबार हाथ में लेकर आए और यह हेडलाइन देखी तो क्रोध से उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने गुस्से से अखबार फेंकते हुए कहा, राधा, तुम हमारे खानदान की इज्जत मिटा रही हो। लोग हमारे नाम पर उंगली उठा रहे हैं और तुम एक भिखारी के साथ सड़क पर बैठती हो। राधा शांत खड़ी रही। उसकी आंखों में दृढ़ता थी,
कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने ठहर कर कहा, पापा, इज्जत पैसे से नहीं, इंसानियत से होती है। आपने हमेशा कहा कि पैसा सब कुछ है, लेकिन मैंने देखा है बिना दिल के पैसा सिर्फ दीवारों को सजाता है, जिंदगी को नहीं। पिता हैरान थे, पर उनकी बेटी अब वो बच्ची नहीं थी जिसे चुप कराया जा सके। घर के लोग, रिश्तेदार, सबने उसे रोकने की कोशिश की, पर राधा ने ठान लिया वो मोहन को इस अंधेरे से बाहर निकालेगी। अगले दिन वो एनजीओ के दफ्तर पहुंची जहां गरीबों के पुनर्वास का काम होता था। उसने वहां मोहन के लिए काम दिलाया, बच्चों को पढ़ाने का। फिर वो उसे लेकर डॉक्टर के पास गई, उसका इलाज कराया, उसे नहलाया, बाल कटवाए और साफ सुथरे कपड़े पहनाए। जब मोहन ने आईने में खुद को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जैसे सालों बाद उसने खुद को पहचाना हो। शुरू में वो झिझकता रहा, कहता, मैं किसी काम कर नहीं रहा बीबी जी। पर राधा ने मुस्कुराकर कहा, मोहन, जो दूसरों को ज्ञान दे सकता है वो कभी बेकार नहीं हो सकता। धीरे धीरे मोहन ने एनजीओ के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, पहले झिझक के साथ, फिर पूरे आत्मविश्वास से। बच्चों की हंसी, उनकी कद्र और राधा की हौसला अफजाई ने उसके भीतर की बुझी लौ को फिर से जला दिया। कुछ ही हफ्तों में वही भिखारी जो कभी सड़क पर भीख मांगता था, अब गरीब बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। अखबारों ने फिर से खबर छापी, वो भिखारी अब शिक्षक बन गया। लेकिन इस बार हेडलाइन में ताने नहीं थे, तारीफ थी। राधा ने उस दिन जाना कि समाज की सोच बदलने के लिए बस एक सच्चे कदम की जरूरत होती है, और कभी-कभी वो कदम एक लड़की अकेले भी उठा सकती है। कुछ महीने बाद एक छोटे से हॉल में हल्की सी रोशनी और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। दीवारों पर सफेद और सुनहरे पर्दे लटक रहे थे, बीच में मंडप सजा था, साधारण मगर सच्चाई और सुकून से भरा हुआ। आज राधा की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। वो सफेद साड़ी में, बिना भारी गहनों के, बस हल्की मुस्कान के साथ खड़ी थी। सामने मोहन था, नीले सूट में, बाल करीने से संवरे हुए, चेहरे पर वो आत्मविश्वास और शांति जो किसी साधु में होती है। पंडित मंत्र पढ़ रहा था और हर शब्द जैसे इस जोड़े के लिए दुआ बन रहा था। बाहर मीडिया की भीड़ थी, कैमरों की फ्लैशलाइटें चमक रही थीं, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था, जैसे वक्त ठहर गया हो। जब वरमाला का वक्त आया, राधा ने मोहन की आंखों में देखा और उसे एक नजर में सब कुछ था, दर्द, इंसानियत, प्यार और विश्वास। शादी के बाद जब दोनों ने साथ में फोटो खिंचवाई तो एक रिपोर्टर ने आगे बढ़कर पूछा, राधा जी, एक भिखारी से शादी क्यों? आपके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, पहचान, फिर क्यों? राधा ने मुस्कुराते हुए धीमे स्वर में कहा, क्योंकि उसने मुझे सिखाया कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल से होती है। मैंने उसके अंदर वो सच्चाई देखी जो इस दुनिया में बहुत कम बची है, और जहां भगवान का वास हो वहां झिझक नहीं, श्रद्धा होती है। हॉल तालियों से गूंज उठा, कुछ लोग आंसू पहुंच रहे थे और कुछ बस खामोशी में उस पल की पवित्रता को महसूस कर रहे थे। मोहन की आंखों में भी आंसू थे, वो आंसू जो शायद कृतज्ञता के थे, शायद प्यार के, या शायद उस राहत के जो बरसों बाद किसी टूटी हुई आत्मा को मिलती है। बाहर खड़े बच्चे जिन्हें कभी उसने पढ़ाया था, फूल उछाल रहे थे और चिल्ला रहे थे, गुरुजी की जय हो। और उसी पल लगा जैसे किस्मत मुस्कुरा रही हो। एक अमीर लड़की और एक भिखारी की कहानी अब इंसानियत की मिसाल बन चुकी थी। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो दोस्तों इसे जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि हर लाइक किसी न किसी तक इंसानियत का ये संदेश पहुंचाता है। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि सच्चा प्यार और अच्छाई अमीरी गरीबी नहीं देखती? और अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली भावनाओं से भरी कहानियां रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी की आवाज सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचे।